हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना कंजंक्शन का पार्ट वन वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। बहुत सारे रूल्स हमने वहाँ पे देखे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट वन देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पार्ट टू को। तो पार्ट टू में हमारा सबसे पहला रूल है लेस्ट। अब यहाँ पे जो लेस्ट है हमारा, इसकी पेयरिंग हमेशा होती है शुड के साथ। ठीक है, जब भी आपको स्पॉटिंग द एरर में लेस्ट वर्ड दिखता है, उसके बाद आपको दिखना है कि इसका जो कंजंक्शन पेयरिंग है वो किसके साथ होना है, शुड के साथ होना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है आपको एग्जांपल्स में। तो हमारा एग्जांपल है रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। यहाँ पे आपको ये वर्ड मिल गया लेस्ट। अब लेस्ट के साथ पेयरिंग किसकी होती है, शुड के साथ इसका पेयरिंग होता है कंजंक्शन में। तो यहाँ पे क्या है, हमने यूज़ किया है विल, तो यहाँ पे विल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा रन फास्ट लेस्ट यू शुड। तो ये विल की जगह हमारा क्या हो जाएगा, शुड। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। तो जब भी लेस्ट दिखेगा सेंटेंस में तो आप क्या करोगे, पेयरिंग इसके साथ किसके साथ होती है, शुड के साथ होती है। ये आपको करेक्ट करना रहेगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल पे। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेस्ट, पहले हमने एक रूल लिख लिया कि लेस्ट के साथ पेयरिंग किसकी होती है, शुड के साथ। तो लेस्ट जो हमारा होता है यहाँ पे, वो उसके बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल टेक केयर लेस्ट ही फॉल्स। तो यहाँ पे फॉल क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये नहीं है, तो इसको हम लोग को फर्स्ट फॉर्म बनाना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल। ठीक है, टेक केयर लेस्ट ही फॉल। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। आपको लिस्ट के रिगार्डिंग 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला क्या है कि लिस्ट का पेयरिंग किसके साथ होता है, शुड के साथ। उसके बाद दूसरा क्या है कि लिस्ट क्या है, जस्ट आपको V1 वर्ब का यहाँ पे क्या होगा, V1 दिखेगा आपको, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल हमारा है रूल 2, जिसमें कि हम लोग अनलेस, अनटिल और टिल के बारे में देखेंगे। तो देखिए, अनटिल और अनलेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो हमारा अनटिल है, ठीक है, ये क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है। और अनलेस क्या होता है हमारा, टाइम ओरिएंटेड है। अनलेस हमारा एक्शन ओरिएंटेड है और अनटिल क्या है, टाइम ओरिएंटेड। तो अनटिल हमारा क्या है, टाइम ओरिएंटेड, टाइम ओरिएंटेड। और अनलेस क्या है, एक्शन, एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, तो अनलेस हमारा क्या होगा, एक्शन ओरिएंटेड हो गया। और अनटिल क्या है, टाइम ओरिएंटेड। अगर किसी सेंटेंस में कोई चीज़ मतलब किसी एक्शन पे डिपेंड कर रही है तो उसमें हम लोग अनलेस का यूज़ करेंगे। अगर वो किसी टाइम पे डिपेंडेंट हो रही है तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे अनटिल का। अब टिल में आता है कि हम लोग टिल से किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वी डू नॉट बिगिन ए सेंटेंस विथ टिल। ओके, हम किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग टिल से नहीं करते हैं। अगर टिल से दिया हुआ है तो आप उसको टिल को अनटिल में कन्वर्ट कर लोगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अनलेस एक्शन ओरिएंटेड है, अनटिल टाइम ओरिएंटेड, और टिल से हम किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस में टिल मिलता है तो हम उसे अनटिल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है अनटिल यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। अब आप तब तक सक्सीड नहीं कर सकते जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो ये एक्शन डिपेंडेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि एक्शन डिपेंडेंट में क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, अनलेस यूज़ करते हैं। तो हम लोग अनटिल की जगह यहाँ यूज़ करेंगे अनलेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे अनलेस। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड। अभी हमारा क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम्पल पे, अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप। ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट टर्न्स रेड, तब तक कोई स्टॉप नहीं होगा जब तक कि लाइट रेड ना हो। तो ये क्या है हमारा, टाइम ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर टाइम ओरिएंटेड है, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि जो अनटिल है और अनलेस है, इन दोनों के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा। मतलब जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें हम लोग अनटिल और अनलेस यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उस पार्ट में नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस हमारा हो जाता है, इन केस मान लीजिए आपको ऐसा दिया है कि अनटिल द ट्रेन विल नॉट, ठीक है, अब विल नॉट यानी कि क्या है, वो फर्स्ट पार्ट में ही नॉट लगा देता है। अगर तो ऐसा होगा तो वो सेंटेंस हमारा गलत होगा।
तो until the train gets the signal it will not run। तो नॉट देखिए हमारी फर्स्ट सेक्शन में नॉट नहीं आ रहा है, इसमें until है सिर्फ। सेकेंड सेक्शन जो हमारा पार्ट स्पीच है हमारा सेंटेंस का है, उसमें हमारा क्या है, नॉट आ सकता है। उसके बाद एक और पॉइंट है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट है कि until और unless के बाद, until एंड unless सेंटेंस में until और unless के बाद हमारा कभी भी will, would और shall ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो until और unless के बाद हम लोग will, would, shall का यूज़ नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वहाँ उसको करेक्शन कर देंगे। स्पॉटिंग द एरर में आ सकता है कि until और unless का अगर आपको will, shall, would यूज़ कर दे तो वहाँ से इसको आपको रिमूव कर देना है। अब आते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या देखना है हमें कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में डाउट या फिर डाउटफुल, डाउट और डाउटफुल दोनों के केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ़ या फिर वेदर, ठीक है। तो डाउट हो या डाउटफुल हो, इन दोनों के केस में हम लोग क्या करते हैं, इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो डाउट में और डाउटफुल दोनों में ही हम लोग यूज़ करते हैं दैट। तो यूज़ दोनों में सेम ही है, बस आपको ये याद रखना है कि अफर्मेटिव में क्या करना है और नेगेटिव में क्या करना है। अफर्मेटिव होगा तो डाउट और डाउटफुल दोनों में इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करेंगे। और अगर नेगेटिव सेंटेंस हुआ तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में भी इसको भी ऐड कर लेना है कि इंट्रोगेटिव में भी दोनों में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में, दोनों केस के सेंटेंसेस में डाउट और डाउटफुल वर्ड आता है सेंटेंस में तो हम लोग वहाँ पे पेयरिंग करेंगे दैट के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब ये एग्जांपल है, ही डाउट्स दैट शी विल हेल्प हिम। मेरा डाउट है, पहले तो पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, डाउट और डाउटफुल के साथ इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ही डाउट्स दैट की जगह हम लोग क्या कर लेंगे, इफ़ या फिर वेदर, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, ही डाउट्स इफ़ और वेदर शी विल हेल्प हिम। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के केस में। अब एक नेगेटिव एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव नो डाउट इफ़ वेदर ही विल चीट मी। इसमें सेंटेंस में क्या है, नो का यूज़ है, यानी कि सेंटेंस क्या बन गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव के केस में डाउट हो या डाउटफुल हो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दैट। तो इफ़ वेदर को हटा के हम लोग क्या करेंगे, दैट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई हैव नो डाउट दैट ही विल चीट मी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट में देखते हैं रूल है हमारा द सेम। तो द सेम का जो यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो द सेम इज़ फॉलोड बाय दैट और एज। इसमें हम लोग दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दैट का भी और एज का भी। अब हमें देखना है कि कब हमें दैट का यूज़ करना है और कब हमें एज का यूज़ करना है। अगर द सेम के बाद, द सेम के बाद कोई वर्ब आता है हमारा, ठीक है। अगर सेंटेंस में हमारा कोई वर्ब है द सेम के बाद तो हम लोग उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे पेयरिंग में दैट, ओके। इफ़ वर्ब नहीं है वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एज। तो ये याद रखना है आपको कि जो द सेम है उसमें हमारा दैट भी आता है और एज भी आता है, दोनों आते हैं। दैट का यूज़ कब करेंगे, व्हेन द सेम इज़ फॉलोड बाय दैट इफ़ वर्ब कम्स आफ्टर द सेम, ओके। बट इफ़ देर इज़ नो वर्ब देन वी विल यूज़ एज। होप कि एग्जाम्पल समझ में ये रूल समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। अब ये एग्जाम्पल हमारा, दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड। यहाँ पे हमारा द सेम का यूज़ है सेंटेंस में। अब वर्ब देखना है हमें, वर्ब यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर वर्ब है तो हम लोग दैट का यूज़ करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। अगर वर्ब नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एज लिखते हैं। लेकिन हमारे पास ये वर्ब है, तो वर्ब अगर होगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट, ओके। So if you like the content, please subscribe the channel, share among your friends and do not forget to comment and like. Thank you for watching.